जय श्री राम, जय माता दी। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। सो हमें 2 पर्सन की जो इनकम है उसका रेशियो निकाल कर दे रखा है 9:7। क्या मतलब है इसका? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक ए पर्सन है, उसकी इनकम 10,000 है एंड बी पर्सन की जो इनकम है वो 20,000 है। तो ए एंड बी जो पर्सन है इनकी इनकम का रेशियो कैसे निकलेगा? इन दोनों को डिवाइड करके, जो कि हो जाएगा 1/2, यानी कि इनकी इनकम का रेशियो क्या है? 1:2। ऐसे ही हमें 2 पर्सन है कोई, उनकी जो इनकम है उसका रेशियो निकाल कर दे रखा है, बट हमें उनकी इनकम नहीं पता है। आगे बोल रहे हैं एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। तो वो दोनों ही पर्सन कितना खर्चा करते हैं उसका जो रेशियो है हमें निकाल कर दे रखा है 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2,000 पर मंथ, कि वो जो दोनों पर्सन है अगर वो पर मंथ यानी कि हर एक महीने 2,000 रुपीज़ सेव कर लेते हैं, सो हमें क्या फाइंड करना है? उनकी मंथली इनकम फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो अब आपको एक चीज़ का ऑलवेज ध्यान रखना है कि जब भी आपको किन्हीं नंबर्स का रेशियो निकाल कर दे रखा होता है तब आप उन नंबर्स के साथ एक कॉमन वेरिएबल लेट करते हो। जैसे कि यहाँ पे इनकम का रेशियो दे रखा है 9:7, सो हम मंथली इनकम फर्स्ट पर्सन की लेट करेंगे 9 एंड इसके साथ मैं एक्स वेरिएबल लेट कर लूँगी, एंड सेकंड पर्सन के साथ 7 एंड इसके साथ भी एक्स वेरिएबल लेट कर लूँगी। सो अब इन दोनों पर्सन की जो मंथली एक्सपेंडिचर है हम उसे भी लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी लेट द मंथली एक्सपेंडिचर बी। तो फर्स्ट पर्सन का मंथली एक्सपेंडिचर हो जाएगा 4 एंड इसके साथ हम वेरिएबल लेट कर लेंगे y एंड सेकंड पर्सन का 3y। सो अब हमें क्या गिवन है कि वो दोनों पर्सन पर मंथ कितना सेव कर रहे हैं? 2,000 रुपीज़ वो सेव कर रहे हैं, एंड जो सेविंग होती है वो किसके इक्वल होती है? जितनी भी इनकम है उसमें से जब आप सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स माइनस कर देंगे, ठीक है, जितना बचेगा फिर वही आप सेव करेंगे। तो सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, एंड ये हमें कितनी गिवन है? 2,000 रुपीज़। तो यहाँ से हमारे पास सेविंग आ गई 2,000 रुपीज़, यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर किसके इक्वल हो गया? 2,000 रुपीज़ के। तो अब हम यहाँ से अपनी लीनियर इक्वेशंस फॉर्म कर लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में उससे। सो फॉर फर्स्ट पर्सन हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करके अपनी लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले सेविंग क्या है फर्स्ट पर्सन की? 2,000, इसको इक्वल रख लेते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर के। सो फर्स्ट पर्सन की इनकम है 9x, सो 9x माइनस फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर जो कि है 4y। सो ये हमारी लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है 9x माइनस 4y इक्वल टू 2,000। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे ही सेकंड पर्सन के लिए भी अपनी लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। सबसे पहले सेविंग लिख लेंगे जो कि है 2,000 इक्वल टू सेकंड पर्सन की इनकम जो कि है 7x माइनस सेकंड पर्सन का एक्सपेंडिचर जो कि है 3y। इसे हम लिख सकते हैं 7x माइनस 3y इक्वल टू 2,000। सो ये हमारी सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x एंड y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूंगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा? किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा, चाहे x वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें चाहे y वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें। सो यहाँ पे मैं y वेरिएबल को एलिमिनेट करूंगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा? जो y वेरिएबल का कोफिशिएंट है उसे सेम बनाना होगा दोनों ही इक्वेशन में। सो फर्स्ट इक्वेशन में y वेरिएबल का कोफिशिएंट -4 है एंड सेकंड इक्वेशन में y वेरिएबल का कोफिशिएंट -3 है। सो अब इस y वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए अगर मैं इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं सो हमारे पास आएगा 12, एंड इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा? 12। बट सिर्फ हम इस टर्म को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, हमें इस पूरी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 9x माइनस 4y इक्वल टू 2,000। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे एंड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास क्या आएगा? 3 9 ज़ा 27, x माइनस 3 4 ज़ा 12, y इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 एंड 000। सो एक तो हमारी ये वाली इक्वेशन फॉर्म हुई है जिसमें y वेरिएबल का कोफिशिएंट -12 है। सो अब हमें सेकंड इक्वेशन में भी y वेरिएबल के कोफिशिएंट को -12 बनाना होगा। इसके लिए मैं क्या करूँगी? यहाँ पे मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय 4। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है?
7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। इसको ब्रैकेट में लिख के इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4 7 ज़ा 28, x माइनस 4 3 ज़ा 12, y इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 एंड 000। सो अब यहाँ पे ये हमारी थर्ड इक्वेशन एंड ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में जो y वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो सेम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, ऐड क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज जब भी जैसे हम यहाँ पे y वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं तो इसके जो कोफिशिएंट का साइन है यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। एंड जब हम जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं उसके कोफिशिएंट का साइन अगर सेम हो दोनों ही इक्वेशन में तो इसका मतलब है हम उन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारा वो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। बट अगर उस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसका साइन अपोजिट हो, जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होता तो अपोजिट साइन हो जाता, तब हम क्या करते इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते। बट यहाँ पे अब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्ट्रैक्ट थर्ड इक्वेशन फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन। सो अब हम सबसे पहले फोर्थ इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे वो लिखेंगे जो कि है 28x माइनस 12y। इसमें से माइनस करेंगे हम अपनी थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड जो कि है 27x माइनस 12y इक्वल टू, अब फोर्थ इक्वेशन की राइट हैंड साइड जो कि है 8000 माइनस थर्ड इक्वेशन की राइट हैंड साइड जो कि है 6000। अब यहाँ पे हम इसे सोल्व करेंगे। 28x माइनस 12y माइनस 27x, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा 12y इक्वल टू 8000 माइनस 6000 2000 हो जाएगा। सो अब यहाँ पे माइनस का 12y प्लस के 12y से कैंसिल हो जाएगा एंड 28x माइनस 27x क्या हो जाएगा 1x इक्वल टू 2000। सो यहाँ पे x वेरिएबल की वैल्यू 2000 आ चुकी है, इसीलिए हम मंथली इनकम दोनों ही पर्सन की फाइंड कर सकते हैं। हमने फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम लेट करी थी 9x, तो यहाँ पे हम 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से विच इज़ 18,000। सो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम 18,000 है एंड सेकंड पर्सन की मंथली इनकम हमने लेट करी थी 7x। सो यहाँ पे हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे x से यानी कि 2000 से, तो यहाँ पे सेकंड पर्सन की मंथली इनकम 14,000 हो जाएगी। सो ऐसे करके हमने ये वाला एग्जाम्पल नंबर 8 अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।